हेलो नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार। आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज़ 24। अभी हम आए हुए हैं लगमा पंचायत के सिर्रही गांव में और हमारे साथ हैं यहां से मुकेश झा जी, जो लगातार कई वर्षों से ना केवल लगमा पंचायत का बल्कि पूरे सोनवर्षा में घूमकर समाज सेवा करते आ रहे हैं। पिछले दिनों विधानसभा चुनाव में मंत्री जी के साथ भी लगे रहे और उनके जीत के पीछे भी इनका काफ़ी सराहनीय योगदान माना जाता है। मुकेश झा जी हैं यहाँ पे और काफ़ी लोग यहाँ पे हैं। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से गांव के लोग इनसे अपनी शिकायतें लेकर आए। कोई बीमार है या किसी को अपने घर की चिंता है, कुछ लोग पेंशन की मांग कर रहे हैं। हालांकि ये अभी मुखिया नहीं है, मुखिया का चुनाव आने वाला है, उसके लिए शायद तैयारी कर रहे हैं। क्या तैयारी चल रहा है मुखिया चुनाव का? तो आपके मीडिया के माध्यम से आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। अब जो है मान लीजिए, इससे पहले हम लोग विधायक चुनाव में जो वादा किए हैं उसको तो पूरा करना है ही। जी बिल्कुल। जो गरीब का अभी जो है प्रधानमंत्री आवास में योजना में जो कुछ जियो टैक्स किया गया है, लेकिन उसमें कमी रह गया। नहीं कमी क्या कहते हैं, जॉब कार्ड का जो नंबर छूटा हुआ है उसको चढ़ाने का प्रक्रिया चल रहा है। अच्छा। उसको डोर टू डोर पेपर लेकर के हम लोग चढ़वा रहे हैं। उसके बाद जैसे कोई गरीब है, उसका अभी वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिल रहा है, उसके लिए भी हम लोग पेपर लेकर के इसके बाद प्रोसेस में लग जाएंगे। जहाँ तक होगा गरीब का हम लोग मदद के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। बिल्कुल। तो इस गांव में लगभग कितने लोगों का जियो टैगिंग करवा दिए हैं अभी? मेरे पंचायत में 1180 आदमी का हुआ है। 11 वार्ड का मेरा पंचायत है लगमा, उसमें 1180 आदमी का हुआ है जियो टैग हुआ। जो कुछ थोड़ा बहुत छूटा हुआ होगा, अब उस लोगों के भूलवश के ही बाहर रहे होंगे, तो उसका जो है फिर से हम लोग व्यवस्था करवाएंगे किसी तरह। और कुछ लोग पेंशन की बात एक महिला कर रही थी। पेंशन का जो छूटा हुआ है, जो नहीं हुआ है, वो हम करवाएंगे। पेंशन आश्वासन दिए हैं। हाँ, तो ये आश्वासन दे रहे हैं मिल जाएगा पेंशन हम दिलवा। आश्वासन है आपका? आश्वासन ही नहीं है। हम पेपर लेकर के इनका जो है हम करवा देंगे, उसके बाद ही होगा। आश्वासन मैं नहीं दूंगा। मैं काम करवा करके सरजमीन पर काम करके दिखाऊंगा। आश्वासन नहीं देना है हमारा। कुछ लोग हैं, इनसे जान लेते हैं कैसा लग रहा है मुकेश जी के बारे में। सही है, जो है बहुत बढ़िया आदमी है। हम लोग को रास्ते पे भी इज्जत करता है, हम भी उसके करते हैं, मान सम्मान करता है। जितना भी जनता है उसके साथ मान सम्मान सब हो रहा है। जी, आदमी बहुत व्यक्त है, बहुत अच्छा बढ़िया आदमी है। हम लोग चुने हैं, बहुत अच्छा है। तो सही काम कर रहे हैं, आने वाले समय में जारी रहेंगे। जब समझे कि जीतने से पहले जब काम किया इन्होंने, तो जीतने के बाद तो और भी करेंगे। बिल्कुल, जब कुछ नहीं है तब काम कर रहे हैं। तो माता जी क्या कहना चाह रहे हैं? हमको बेटा पुतो को कुछ नहीं हुआ है इंदिरावास में। अच्छा, तो अब अभी ये आपके यहाँ आए हैं, क्या कहना चाहेंगे इनको? कि हम लोग बेटा पुतो दे दो, हमरो दिलाए दो। अच्छा, पेंशन वगैरह? पेंशन नहीं मिलता है? मिलता है ना, तो फिर ठीक है ना, पेंशन मिलता है तो। अच्छा, तो अब ये आपको कह रहे हैं कागज करवा कर देंगे। तो कई समस्या का जो है ना, अभी मान लीजिए हम तो कुछ नहीं है, लेकिन जो मेरा प्रयास हो रहा है, हम चाह रहे हैं अधिक से अधिक जो है जनता के बीच में लाभ पहुंचे। जो सरकारी योजनाएं हैं वो लाभ, वृद्धावस्था पेंशन हो या विधवा पेंशन हो या इंदिरावास में जियो टैग का काम जो छूटा हुआ है, उसके बाद जो है और जो योजना है वो सरजमीन धरातल पर योजना हम चाह रहे हैं उतरवाने के लिए। बिल्कुल। उसके बाद एक थी बोले थे आपको, यहाँ से ग्वालपारा से महुआ बाजार, वो योजना जो उसका भी टेंडर हो चुका है। रोड का टेंडर हो चुका है। वो माननीय रत्नेश सादा जी करवाए हैं। अब वो टेंडर हो चुका है। हम 10-11 तारीख तक उसका लास्ट डेट है। उसके बाद फाइनेंशियल होगा, फिर उसका काम भी स्टार्ट हो जाएगा। बिल्कुल। तो ये अभी किसी पद पर नहीं है, इसके बावजूद भी समाज से जुड़े रहते हैं, समाज के लोगों का ध्यान रखते हैं और उनका काम कराने की कोशिश करते हैं। आने वाले समय में विधानसभा चुनाव हो गया है और आने वाले समय में पंचायत त्रिस्तरीय पंचायत का चुनाव होना है, उसकी भी तैयारी है और लोग चाहते हैं कि मुकेश झा जी इस क्षेत्र से मुखिया पद के उम्मीदवार हों और वो जीतें। क्या आप संदेश देना चाहेंगे अपने पंचायत के लोगों को? संदेश यही देना है, जो
जो काम हम कर रहे हैं अपने स्तर से करवा रहे हैं। अब किसी बिचौलिए के फेर में नहीं पड़ना। मान लीजिए किसी को जो कर कोई पैसा मांग रहा है उसको पैसा मत दीजिए। कोई परेशानी हो तो कोई परेशानी बिचौलिए- नहीं है। किसी को पेपर आप दे दीजिए, पैसा नहीं दीजिए। पैसा मत उसके बाद जो है हम अपने स्तर से काम करवाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर कोई भ्रष्टाचार करे, रिश्वत मांगे, हाँ। उसे पैसा नहीं देना है, ये अपने स्तर पर काम कराएंगे। करवाएंगे। ये बड़ी बात है, बड़ा आश्वासन इन्होंने दिया है और करके दिखाने की भी बात कर रहे हैं। अच्छा मुकेश जी, अभी तक आपने क्या क्या काम इस पंचायत के लिए खास तौर पर किया है, वो बताइए। देखिए, हम जो घूमे, हमको जहाँ से जो शिकायत मिला वो काम किए। जैसे कहीं कहीं रोड का टूटा हुआ रोड था, तो ये जो है सिरही का लास्ट पॉइंट पौधा टोली है, वहाँ पर से हमको शिकायत किया गया कि जैसे से हम लोग को चलने में दिक्कत है। वहाँ तत्काल हमने ईटा का टुकड़ी गिरा करके उन लोगों का रास्ता जो है करवाया। उसके बाद नपटोलिया में भी करवाया, डुमरा में भी करवाया। मेरे गांव में भी जहाँ वार्ड नंबर 6 में दिक्कत था, वहाँ पर भी हम जो है ईटा का टुकड़ा गिरा करके काम करवाए। अपने 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 तरफ से जो हुआ वो हम किए। उसके बाद जो है दिवाली से पहले 100-150 करीब हम लाइट भी जो है हर जगह जहाँ जो लगा हमको दिए हैं। स्ट्रीट लाइट, हाँ, स्ट्रीट लाइट दिए हैं। और जहाँ जरूरी है हम अपने घूम घूम करके देख रहे हैं। जहाँ जरूरी पड़ेगा हम वहाँ पर लगाएंगे लाइट लगाएंगे। हाँ, लाइट लगाएंगे। उसके अलावा और क्या क्या उसके अलावा हम देखिए, हम वैसे भी घूम रहे हैं। कल हम घूमे अपने मध्याह्न भोजन अभी लगमा कन्या प्राथमिक विद्यालय लगमा पट्टी में घूमे। वहाँ पर देखे खिचड़ी लेकर के आ रहे, खिचड़ी देने के लिए पहुँचाया, टीम आती है, उसको मैंने देखा। तो अब मैं पहले सोचा कि देख लेते हैं, हो सकता है गड़बड़ हो, खटा उटा हो, लेकिन जब मैंने अपने से चेक करके देखा तो ठीक ठाक था। तो मतलब ध्यान रखते हैं, क्षेत्र में कोई भी समस्या हो, अगर इनके नज़र में वो गुजरता है तो उसको दुरुस्त करने का, उसको ठीक करने का जैसे ये काम करते हैं। बिजली अगर कहीं अथी हो जाता है तो हम मिस्त्री को तुरंत तत्काल फोन करके जो है व्यवस्था वहाँ पर बिजली का ट्रांसफार्मर जो यहाँ सिरही में 4 नंबर वार्ड में 2 बार ट्रांसफार्मर खराब हुआ है। तो हमको लगता है 24 से 25 या 30 घंटा में जो है हम बिजली का काम अथी किए। वार्ड नंबर 2-1 में जो है वहाँ पर भी ट्रांसफार्मर खराब हुआ, वहाँ पर भी ठीक करवाए। एक समस्या है यहाँ पर गांव में जो 11,000 का तार लगा हुआ है और वो ट्रांसफार्मर भी है। उसको हम आवेदन दिए हैं माननीय मंत्री, पूर्व मंत्री महोदय रत्नेश सादा के माध्यम से एक्जीक्यूटिव इंजीनियर को दिए हैं। एक्जीक्यूटिव साहब ही लिखे हैं, लेकिन वो जो है वो वहाँ से बोले हैं हम 200 मीटर पीछे शिफ्ट करके, जिससे कोई किसी प्रकार का घटना नहीं हो और प्रत्याशित घटना नहीं, किसी का कुछ अथी, हाँ, उसको ध्यान में रखते हुए बोले, आश्वासन दिए हैं। हम 2-3 बार चिट्ठी पत्री, लेकिन अब जो इलेक्शन के कारण कुछ रुका हुआ था, फिर वो आ रहे हैं। फिर इसमें हम लग करके हम कोशिश करते हैं जल्द से जल्द हो जाए। बिल्कुल। तो चाहे बिजली की समस्या हो, स्ट्रीट लाइट की समस्या हो, सारे काम कराने का काम कर रहे हैं। बने रहिए मोबाइल न्यूज़ 24 के साथ। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।